गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, हम ऑनलाइन क्लासों में निरंतर जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से आप उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। हम बीए पाठ प्रथम का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें हम मनु जो राजनीतिक विचारक है, भारतीय राजनीतिक विचारक, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें अब तक हमने राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य, राजा पर नियंत्रण, राजा के दायित्व, मंत्री परिषद आदि का हम अध्ययन कर चुके हैं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम मनु के अनुसार सामाजिक व्यवस्था या मनु के सामाजिक विचारों का अध्ययन इसमें करेंगे कि मनु ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो मनु के अनुसार सामाजिक व्यवस्था, मनु के द्वारा मनुस्मृति में एक सुदृढ़ और व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है और इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, अर्थात जो समाज है उसके क्या नीतिगत आधार है, वो क्यों टिका हुआ है या किस आधार पर टिका हुआ है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार क्या है। मनु ने सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधारों का वर्णन करते हुए व्यक्ति के आचरण को नियमित करने हेतु नैतिक नियमों की व्याख्या की है। इन नैतिक नियमों की सहीता को मनु ने धर्म की संज्ञा दी है। मतलब व्यक्ति के आचरण को नियमित करने के लिए क्या जरूरी है? नैतिक नियम। नैतिक नियमों की संहिता मतलब एक संग्रह, और उसको क्या कहा है? धर्म की संज्ञा दी है। मनु के अनुसार धर्म के 5 स्रोत है। धर्म कहाँ से प्राप्त होता है, धर्म कहाँ से निकलता है, कहाँ से आता है? तो उसके 5 स्रोत है। नंबर 1, वेद, जो हमारे वेद साहित्य है। स्मृति, जो स्मृति साहित्य है। सज्जनों का आचरण, जो सज्जन पुरुष हुए हैं हमारे देश में, दुनिया में, उनका जो आचरण है वो भी धर्म का स्रोत है। उसके आचरण को अपनाकर भी व्यक्ति धर्म को धारण कर सकता है। अंतःकरण, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज है, वो भी धर्म का बहुत बड़ा स्रोत है। और राज्याज्ञा, अर्थात राजा की आज्ञा। विद्यार्थी, थोड़ा सा मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। अंतःकरण यानी हमारी अंतरात्मा की आवाज। आपको कभी महसूस होगा, आप व्यवहार में अगर महसूस नहीं हुआ तो आगे आप महसूस करके देखना कि जब आप कुछ भी करने जा रहे हो, कोई भी कार्य करने जा रहे हो, सही है गलत है, उसका डिसीजन आपका अंतःकरण अपने आप कर लेता है। अर्थात जैसे ही आप कोई गलत कार्य करने की सोचेंगे तो आपका मन, जो आपका अंतर्मन है, वो आपको ललकारता है, मना करता है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग उसकी अवहेलना कर गलत कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो अगर व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज को सुनता है तो निश्चित रूप से वह धर्म पर आधारित कार्य करेगा, कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। और निश्चित रूप से हमारे जो शास्त्र है वह अंतःकरण को धर्म का स्रोत मानते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ज्ञान का स्रोत है और इससे हम निर्देशित और नियंत्रित होकर हमारे जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें हमारे अंतःकरण की आवाज को सुनना चाहिए। तो ये 5 स्रोत मनु ने बताए हैं जो कि जिनसे धर्म हमें मिलता है या धर्म की प्राप्ति हो सकती है। राज्याज्ञा को धर्म के स्रोत के रूप में मानते हुए मनु ने राजा की धर्म के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। लेकिन राजा द्वारा निर्धारित धर्म सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों व मंतव्यों के अनुकूल होना चाहिए। तो राज्य की आज्ञा को भी धर्म का स्रोत माना है कि राजा की आज्ञा है वो धर्म है, लेकिन वो कैसे है, कब धर्म मानी जाएगी? जब वह शाश्वत नैतिक मूल्यों और मंतव्यों पर आधारित हो। अगर राजा अपनी मनमर्जी से कार्य करने लग जाए तो हम उसको धर्म नहीं कहेंगे। मनु के अनुसार धर्म तभी कहलाएगी राज्य की आज्ञा जब वह नैतिक और सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित हो और उस पर कोई संशय नहीं किया जा सके। मनु ने यमों व नियमों की व्याख्या द्वारा सामाजिक आचरण के नैतिक पक्ष को स्पष्ट किया है। क्या चीजें बताइए? यम और नियम। अब यम और नियम क्या होते हैं? इससे व्यक्ति का नैतिक आचरण है वो बनता है। तो ये क्या है? यम के अंतर्गत मनु ने अक्रूरता, सत्य, अहिंसा, क्षमा, इंद्रिय दमन, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता एवं सरलता आदि गुणों को शामिल किया है। यम के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? अक्रूरता, तो व्यक्ति क्रूर नहीं हो। सत्य,
वो बोले, अहिंसा का पालन करे, क्षमाशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, उसे अपनी इंद्रियों का दमन, मतलब जो हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां, जो हमको गलत रास्ते पर ले जाती है, तो हम उसको दबा के रखें। ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता, सरलता आदि गुण यमों के अंतर्गत उसने शामिल किए हैं। एक व्यक्ति में, समाज के एक सज्जन पुरुष में ये सारी चीजें होनी चाहिए। जबकि नियम के अंतर्गत, नियम क्या होते हैं? जो व्यक्ति खुद नियमों का पालन करता है। ये गुण तो आंतरिक होते हैं और नियम व्यक्ति खुद पालन करता है, जिसके अंतर्गत प्रार्थना, दान, तपस्या, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य व्रत, उपवास, अक्रोध व गुरु सेवा आदि को सम्मिलित किया गया है। देखिए, प्रार्थना होनी चाहिए, नियमित प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान की प्रार्थना, कोई प्रार्थना नहीं है। अगर आप जीवन का कोई उद्देश्य तय करके आप उसको निरंतर उसकी पालना करते हो, तो वो भी अपने आप में एक प्रार्थना है। दान देना, तपस्या करना, तपस्या मतलब जीवन के हर क्षेत्र में उसको तप मानते हुए उसको आगे बढ़ाना। स्वाध्याय, जो सेल्फ स्टडी है आपकी, जो आप लोग ज्यादातर नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, उपवास, अक्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए, और गुरु की सेवा करनी चाहिए आदि गुण नियमों के अंतर्गत मनु मानता है। इस प्रकार मनु ने सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधारों का विस्तृत विवेचन किया है कि जो हमारी व्यवस्था है इन नियमों पर टिकी हुई होती है, और इसमें यम और नियम दोनों होते हैं। कुछ आंतरिक गुण होते हैं और कुछ व्यक्ति बाह्य जो नियम होते हैं उनके माध्यम से स्थापित करता है या लाता है। दूसरा है वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया है, तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के निर्धारित कार्यों को करने के लिए राज्य द्वारा नियमित व नियंत्रित करने की बात कही है। अर्थात वर्ण व्यवस्था का पालन करवाना राज्य का कर्तव्य होगा। न केवल वर्ण व्यवस्था की बात करी है, बल्कि उस वर्ण व्यवस्था को लागू करवाना राज्य का कर्तव्य होगा, मनु ऐसा मानता है। फिर है आश्रम व्यवस्था। मनु स्मृति में मनुष्य जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए आयु के अनुसार जीवन को 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बांटा है। प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष बताई है। मनुस्मृति में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को आश्रम व्यवस्था का पालन करना चाहिए और इस पर नियंत्रण और नियमन का अधिकार राज्य को होगा। अर्थात व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना भी और उसको पालन करवाना भी राज्य का कर्तव्य होगा। अब है विभिन्न वर्णों के कर्तव्य। मनु ये कहता है कि विभिन्न वर्णों के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, वो उसमें स्पष्ट बताता है। मनु ने मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। पहला है ब्राह्मणों के कर्तव्य, कि जो ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति है उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए। वेदों को धारण करने व धर्म की रक्षा की क्षमता के कारण ब्राह्मण को सभी वर्णों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अतः ब्राह्मणों को अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उच्च स्थान के कारण उनकी क्षमताएं और उनके गुण भी श्रेष्ठ है, अतः उसके अनुकूल उनको व्यवहार करना चाहिए, तो वेद सम्मत व्यवहार करना चाहिए। उन्हें धर्मशास्त्र का अध्ययन कर अन्य सुपात्रों तक उसे पहुंचाना चाहिए। आलस्य रहित होकर अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन करवाना चाहिए। वे अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखे। ब्राह्मण को पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना व दान लेना चाहिए। इसके साथ ही समाज के उच्च आदर्शों और मूल्यों को समाज में अक्षुण्ण बनाए रखना भी ब्राह्मण का कर्तव्य है। अर्थात जो समाज में जितनी उच्च स्थिति में है उसके उतने ही दायित्व है, उतने ही बड़े दायित्व है। अतः ब्राह्मण को उच्च कुल में उत्पन्न होने के कारण कुछ विशिष्ट दायित्वों से युक्त मनु मानता है। दूसरा है क्षत्रियों के कर्तव्य। मनु के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, राज्य की सुरक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, विषय वासना में आसक्ति न रखना, सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था का नियमन करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। अर्थात एक राजा, चूंकि उसका राज्य का निर्माण ही प्रजा की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए हुआ है, तो निश्चित रूप से क्षत्रिय का कर्तव्य होगा कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की सुरक्षा करे और प्रजा का कल्याण करे, दान दे, यज्ञ करे, लोक कल्याणकारी कार्य करे, विषय वासना में आसक्ति नहीं रखे, अर्थात लोभ लालच नहीं करे
और सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण और नियमन करे। ये क्षत्रिय के महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अब वेश्यों के कर्तव्य। आर्थिक व्यवस्था के संचालन व आर्थिक विकास के संबंध में वेश्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। अतः पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, कृषि कार्य करना, ब्याज लेना आदि वेश्यों के प्रमुख कर्तव्य माने गए हैं। अब है शूद्रों के कर्तव्य, जिसको कि उसने सबसे निम्न वर्ण में माना है शूद्रों को मनु ने। तो मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को उक्त 3 वर्णों की सेवा कार्य करने का सौंपा गया है, अर्थात जो शूद्र है वो उक्त तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करेंगे। शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित माना गया है। साथ ही कहा गया है कि यदि शूद्रों के कान में गलती से भी वेद मंत्र पड़ जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर दंडित करना चाहिए। इस प्रकार मनुस्मृति में शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है, जिसका सर्वथा से विरोध होता रहा है। मतलब एक चौथे वर्ण में शामिल कर है, निश्चित रूप से है, और हो सकता है योग्यता नहीं होने की वजह से वो उस वर्ण में आया हो, लेकिन उसको योग्यता धारण करने या योग्यता प्राप्त करने से भी वंचित इसके द्वारा किया गया है, मनु के द्वारा। और ये कहता है कि वेद पढ़ने ही नहीं चाहिए शूद्रों को। अगर वो वेदों का अध्ययन नहीं करेगा तो उसमें योग्यताएं कैसे आएगी, योग्यताएं कैसे अर्जित वो व्यक्ति करेगा। और उसने ये भी कहा कि अगर निश्चित रूप से वो गलती से भी कोई वेद मंत्र उसके कान में पड़ जाए तो उसको पिघला हुआ शीशा डालकर दंडित करना चाहिए। निश्चित ही अतिवादी विचार है और जिसका वर्षों वर्ष से विरोध होता रहा है, और एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज आज के संदर्भ में भी उसका विरोध ही करेगा। विद्यार्थियों, आप अपने स्वविवेक से इसको एक्सेप्ट करें या इसका विरोध करें। किस रूप में आप इस विचार का आलोचना करेंगे, वो जब इसकी आलोचना आएगी, जब आप उसको अपने हिसाब से उसकी कैसे आलोचना करनी है, क्या आपको इसका पक्ष लगता है। वैसे ये निश्चित रूप से गलत है और इसका आपको विरोध भी करना चाहिए। अब विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध क्या बताया उसने। मनुस्मृति में प्रत्येक वर्ण द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर समाज में उच्च व निम्न स्थान प्रदान किया गया है। इसके साथ ही मनु चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर मानता है। मतलब जो जितने पहले नंबर पे जो वर्ण है वो उतना ही उच्च गुण वाला है, गुणवत्ता वाला है, और उसी क्रम में उसका उच्च और निम्न स्थान है, और लेकिन उसके बावजूद वह चारों जो वर्ण हैं उसको एक दूसरे पर निर्भर मानता है। नेक्स्ट है शूद्र व स्त्रियों के प्रति भेदभाव। अभी हमने पढ़ा कि शूद्रों के प्रति भेदभाव किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से स्त्रियों की संबंध में भी मनु के विचार दुर्भाग्यपूर्ण है। मनुस्मृति में मनु स्त्रियों को समाज में स्वतंत्र स्थान देने के पक्ष में नहीं है। इसमें कहा गया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण और संरक्षण में रहना चाहिए। वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्रह्मा ने स्त्रियों की प्रवृत्ति में कुछ ऐसे दुर्गुणों का सर्जन कर दिया है कि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया गया तो वह व्यभिचार आदि दोषों से लिप्त हो जाएगी। अतः उन पर नियंत्रण जरूरी है। इसके बावजूद वह पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की प्रतिष्ठा व हितों को सुरक्षित रखना आवश्यक मानता है। इसके साथ ही शूद्रों या दासों को भी मनुस्मृति में निम्न स्थान प्रदान किया गया है। उन्हें दास बनाने व काम के बदले में वेतन नहीं देने की बात भी कही गई है। उन्हें निजी संपत्ति से वंचित रखने की बात भी उसमें कही गई है। इस प्रकार मनुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है तथा इस भेदभाव का कोई तर्क संगत आधार या औचित्य भी नहीं बताया है। तो निश्चित रूप से जो शूद्र और स्त्रियां हैं उसके प्रति जो मनु का रवैया है, विचार है, वो बहुत ही भेदभावपूर्ण है और आज के संदर्भ में हम उसकी आलोचना करते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार मनु ने एक सामाजिक व्यवस्था का जो विस्तृत विवेचन हमारे सामने प्रस्तुत किया है और निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।